दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। दोस्तों अगर आपको भाग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद दूध पीता हुआ बच्चा भी भाग बनाना बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 5 से 740 में भाग करेंगे, उसके बाद में 6 से 825 में भाग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देने से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये एक संख्या से यहाँ पर जो भी संख्या दिया रहता है तो उसको हम पहले एक संख्या में लगा कर देखते हैं। अगर इस संख्या से एक संख्या में लग जाता है तो ठीक है, अगर इस संख्या से ये वाला पहला वाला संख्या अगर छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, दो संख्या को एक साथ में भाग देते हैं। लेकिन इससे हमेशा ये वाला संख्या बड़ा रहना चाहिए, अगर छोटा है तो हम दो संख्या को एक साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से बड़ा 7 है तो हम यहाँ पे एक संख्या में ही भाग लगाएंगे। तो 5 का पार हम कितना बार पढ़ेंगे कि 7 या 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम चलिए यहाँ पे 5 का पारा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 जो कि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है ताकि हम इसमें भाग दे सके। तो यहाँ पे 5 एकम 5 होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। कितना बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है तो एक इधर लिखेंगे, जितना बार में आएगा इधर लिखेंगे और जितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया। अब ये 5 से ये छोटा हो जा रहा है तो अब इसमें क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो हम इसमें भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, ये अगले वाले संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पे हम उतार देते हैं। तो 4 है तो हम 4 यहाँ पे उतार देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 24 है तो 5 से बड़ा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे 24 या 24 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25। तो यहाँ पे 24 से ज़्यादा हो जा रहा है 25, तो हम क्या करेंगे, कम वाला लेंगे। तो कितना होगा, तो 5 चौका 20 होगा। तो कितना बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आ रहा है 4 बार में, 5 चौका 20। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से हम इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पे 4 में से हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5 से छोटा 4 हो जा रहा है तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये अगले वाला संख्या को हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे अब 40 हो गया जो कि 5 से बड़ा है, तो अब इसमें भाग लग जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 40 या 40 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 40, जो कि पूरा 8 मरते में यहाँ पे 40 हो जा रहा है। तो ये पूरा बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। 40 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा लेकिन इसमें शेषफल बचेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 6 से 825 में भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एक संख्या में भाग लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से बड़ा 8 होता है तो इस एक संख्या में भाग लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 या 8 से कम हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि एक बार में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में कितना हो जाएगा, इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद में यहाँ पे अब क्या करेंगे, 6, अब यहाँ पे देखेंगे 6 से छोटा हो जा रहा है, तब इसमें क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अगले वाले संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद में अब 6 से 12 22 हो जा रहा है, तब हम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 22 या 22 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24। तो यहाँ पे 24 22 से बड़ा हो जा रहा है तो हमको 12 वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको घटा लेंगे। यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे 2 में से 8 नहीं घट सकता है, क्योंकि ये 2 छोटा है और 8 बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला वाला में से एक पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से हम एक पैंचा इसको दे दिए तो ये कितना बच गया, 1 बच गया। 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा।
उसके बाद में अब यहाँ पे देख सकते हो 6 से छोटा 4 हो जा रहा है, तो अब हम इसमें भाग नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगला वाले संख्या को यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 45 हो गया, जो कि 6 से बड़ा हो जा रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब 6 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 45 या 45 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे पहरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 एक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48, जो कि 45 से बड़ा हो जा रहा है। तो हमको बड़का वाला नहीं लेना है, छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे 7 छक 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 होगा। कितना बार में आ रहा है, 7 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और जितना आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 4 को हम यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बचा हुआ है और यहाँ पे 6 है, जो कि 6 से ये छोटा हो रहा है, तो हम इसमें भाग नहीं लगा सकते। और इसके आगे भी कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ से भी कोई संख्या को नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा ये हमारा हो जाएगा शेषफल। ये हमारा शेषफल हो जाएगा और हम इसको बोलते हैं भागफल। तो दोस्तों इस तरह से करके आप भाग को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।